काम करो, अभी रसम का टाइम हो गया है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ये रागिनी बहन है, और रागिनी बहन ये जिग्नेश की दादी है, यानी कि मेरी सासू माँ। आज तक तुम्हारे बारे में बात सुना था, लेकिन देखा हाजी, और ये हमारी सुशीला है ना, रात दिन तुम्हारे नाम की माला जपती रहती है। रागिनी अकेली होते हुए भी अपने बच्चे को बड़ा किया, लेकिन पति ने आधे रास्ते पे छोड़ दिया। शायद आपको शू बोलो छो, छोड़ दिया नहीं है, डिवोर्स दिया है, समझो। आ બધું એકનું એક જ, ખાલી શબ્દ ફરક થાય। चलिए ना सब लोग अंदर, पंडित जी बुला रहे हैं। वैसे भी सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ हाँ, चलो चलो। रिश्तों को कामयाब बनाना हो तो सही मुहूर्त और सही इंसान को मिलना बहुत जरूरी है। आप आ गए मेरी शादी में। मैं कब से आपका इंतजार करती थी। अच्छा हुआ आप आए, तो खाना खा के और आशीर्वाद दे के ही जाना। ये सुशीला, अब ये कौन है? एक्चुअली ये मेरी नानी है, इन्हें भूलने की बीमारी है। सो अब लड़की को देखने के लिए कोई अलग मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा क्या? नहीं, मैं अभी निशी को लेकर आती हूँ। नहीं रागिनी, तुम रुको, मैं निशी को लेके आता हूँ। हाँ रागिनी, मैं सुना है निशी के पापा नचिकेत खन्ना भी ये शादी में आए हैं। इतने बड़े आदमी और हमारे रिश्तेदार बन रहे हैं, तो मिलने का वो हक तो बनता है कि नहीं? हाँ आंटी, अब मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी और निशी की जान बचाई थी। मैं जाकर उनको थैंक्स कहना चाहता हूँ सबसे पहले। मैं मिलाता हूँ तुम्हें डैड से, I mean, आप सबको। हाय, मैं आगम, मैं निशी का भाई हूँ, हम यूएस से आए हैं। चलो मैं मिलवाता हूँ। क्या कर रहे हो? डैड, ये जिग्नेश है, निशी का वुड बी हस्बैंड। जानता हूँ। हेलो। और ये निशी के ससुराल वाले। जी, मैं शशिकांत, जिग्नेश का पापा, और ये मेरी वाइफ सुशीला। जय श्री कृष्ण। आप लोगों से मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। हाँ, निशी परसों बता रही थी कि आप अमेरिका के बहुत बड़े हार्टोलॉजिस्ट हो, है ना? कार्डियोलॉजिस्ट। हाँ, वही तो बोला मैंने। विधि का वक्त हो गया है, चले? हाँ हाँ, नेक काम में देरी किस बात की? चलो चलो। हाँ निशी ने जिग्नेस, मिस्टर हार्टोलॉजिस्ट। इट्स ओके मैम। इट्स नॉट ओके नील, तुम्हारे ओके कहने से सच्चाई नहीं बदलेगी। ये लोग सडनली क्लास ही नहीं होने वाले। लुक एट देम, गॉड, क्या है ये? कहाँ से आए गांव के गंवार लोग? फिर समझ में नहीं आता ये रागिनी ने कहाँ से ढूंढा इस लोअर क्लास लड़की को अपनी खुद की बेटी के लिए। एक्चुअली इसमें रागिनी की भी क्या गलती है, उसका क्लास भी तो वही है। मैम, लड़का रागिनी ने पसंद नहीं किया, निशी ने खुद पसंद किया है। प्यार करती है वो जिग्नेश से। प्यार? तुमने भी तो किया था रागिनी से प्यार, क्या हुआ? नील, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। देखना तुम्हारे साथ जो हुआ वही होगा निशी के साथ। शादी करेगी, ससुराल जाएगी, एक एक दिन ठोकरे खाएगी, मुंह के बल गिरेगी, वापस लौट कर आएगी। मैं तो समझ में नहीं आता वो निशी कैसे प्यार कर सकती है ऐसे लड़के से। ये निशी को बहुत जल्द रियलाइज होगा शादी के बाद कि मैं कहाँ आके फंस गई हूँ, और फिर प्यार उड़कर चला जाएगा विंडो के बाहर। एंड निशी विल कम बैक टू हर मदर। लिख लेना, मार्क माई वर्ड्स, 2 महीने, सिर्फ 2 महीने, देन यू विल सी कि निशी घर छोड़ के, अपने पति ससुराल को छोड़ के नहीं वापस आई। That's enough. ये मत भूलो कि निशी मेरी बेटी है। कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली है, वो नई जिंदगी शुरू करने वाली है। माँ बाप बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, कोने में रहकर उन्हें कोसते नहीं। कई सपने होंगे उनके, कई उम्मीदें होंगी। मानता हूँ कि हम उनके सपनों का हिस्सा नहीं, लेकिन उनके सपनों पर हमें हंसने का कोई हक नहीं है मैम। और ये जो तुम उनके सपने की टूटने की बात कर रही हो, that's not classy at all. And don't forget, निशी मेरी बेटी है। और एक्सक्यूज मी नील, निशी तुम्हारी बेटी नहीं है।
याद दिला दूं तुम्हें, हम यहाँ किसी की एंगेजमेंट या किसी की शादी के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ सिर्फ अपने 2 बच्चों को सही सलामत वापस ले जाने आए हैं, राइट? बोले बाबा, मैं सिर्फ इतना जानते हो लेकिन मानते नहीं। मान जाओ, समझ जाओ कि तुम्हारा और रागिनी का डिवोर्स हो चुका है, बंटवारा हो चुका है, तुम्हारे बच्चों का भी बंटवारा हो चुका है। आगम और रणबीर अब तुम्हारे बच्चे हैं, निशी और आरव उसके बच्चे हैं, और निशी और आरव से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। वो रागिनी की अपब्रिंगिंग है, रागिनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रागिनी के संस्कार है। व्हाई आर यू गेटिंग इन्वॉल्व्ड? मैम, मैंने कहा ना, निशी मेरी बेटी है। मैं रिक्वेस्ट यू, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, हम मनहूस बातें करना बंद करो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी कोई कही हुई बात सच हो जाए। सॉरी, बट ये अचानक इतना इमोशन, ये मेरी बेटी, बेटी के लिए मेरा प्यार, ये कहा? That's enough, मैम। मैं रागिनी से नफरत करता हूँ, लेकिन निशी मेरी औलाद है, मेरा खून, और मैं अपनी औलाद से कभी नफरत नहीं कर सकता। अब भी तो वही खड़े हो नील, जहां 15 साल पहले खड़े थे। तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ही होगा नील। अब वो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी जरूरत बन गई है। 4 गुजराती कुक्स मंगवा लो। और एक्सक्यूज मी सर, लू का रास्ता कहाँ है बता सकते हैं? वो सीधा जाके लेफ्ट लीजिए, आपको बोर्ड वहीं दिखाई देगा। थैंक यू सर। और सुनो, ये प्लेट्स रिसाइकल करते रहो, और हर फूड स्टेशन पर पसंद है? हाँ, वेरी प्रिटी। मैंने पूछा तुम्हें वो लड़की पसंद है? एक्चुअली बहुत पसंद है, पर क्या करूं, बात ही नहीं कर सकूंगा, मेरे पास नंबर नहीं है ना उसका। जब हम हैं तो क्या गम है। वो क्या है ना कि लड़कियां पटाने का अपना एक सिलेबस होता है, और मैं तुम्हें एक लेसन पढ़ाऊंगा। इमोशनल सिंपैथी। What are you doing? Actually, I'm sorry, मैं देख नहीं सकता। एक कार एक्सीडेंट में मैंने अपनी बीवी और आंखें दोनों खो दी। अब बस अपने इस छोटे भाई के लिए जी रहा हूँ। इसकी एक बार शादी हो जाए तो आपको पता है, एक बहुत ही जागरूक जोशीने का इसे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुंदर बीवी मिलने वाली है, और पिंक कलर उसे बहुत सूट करेगी। और आइसक्रीम उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होगी। इनके लिए आइसक्रीम लाओ। जाओ। कुर्सी कहाँ है? आई, come with me. अंकल, ये क्या हो गया? और ये निशान? मैं क्या कहूँ, इट गॉट रियली वाइल्ड, टू मच। मुझे आपका नंबर मिल सकता है? कॉफी पर मिलते हैं, सुख दुख शेयर करेंगे दोनों। उसकी लाइफ में कोई दुख नहीं है शेयर करने के लिए आपके साथ में। चाले, झूठे, मक्कार, मेरी वाइफ को छेड़ते हैं, अंधा बन के। मैं बस मजाक कर रहा था। मजाक कर रहा था? मैं भी मजाक कर रहा हूँ थोड़ा। लंगड़ा लूला सब करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं आप। वाह अंकल, आपने उसका नंबर लिया? मुझे नंबर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसने सामने से दे दिया। ये ले मेरा कार्ड, ये मेरा कार्ड है, इस पे मेरा नंबर लिखा हुआ है। क्या दूसरों की बीबी को कभी छेड़ेगा ना तो ये नंबर अपने याद रख लेना। वाह, अब प्लीज मुझे भी नंबर दो ना उसका, प्लीज। ये सब छोड़ो, वो लड़की तेरे स्टाइल की नहीं है, इसे कहीं बेटर मिल जाएगी। ओके, आज से आप मेरे गुरु। कम हियर, ये तो बस शुरुआत है। लेसन नंबर 2। तो आज मैं आज की सेलिब्रिटी से मिलाने वाला हूं, निशी, हमारी बहन। ये निशी, और उसके साथ जो है वो उसका होने वाला पति जिग्नेश, और ये उसके ससुराल वाले। आगम पीछे ले वापस। हाँ, आगम
मतलब ये निशी है। मैं निशी से पहले मिल चुकी हूँ। क्या? तुम निशी से मिली हो? कब और कहाँ? वो सब छोड़, आगम मॉम है। मॉम दिखाना प्लीज। ऑफ कोर्स वो यहाँ पे और बहुत ज्यादा प्रिटी दिख रही है। तो अब मैं तुम्हें हमारी मॉम से मिलाने वाला हूँ। जल्दी आगम। In 3, 2, 1 and ये जो व्हाइट साड़ी में वो हमारी मॉम। मिल चुकी हूँ पहले। याद है मैंने तुझसे कहा था कि एक लेडी ने मुझे वॉशरूम में साड़ी पहनाई थी, है ना? ये वही है। लाइफ में मॉम का होना बहुत मैटर करता है। ये नहीं मिलकर महसूस हुआ था मुझे। तब मुझे नहीं पता था कि यही मेरी मॉम है। उनसे मिलकर ना बहुत अच्छा लगा था। आगम, मैंने उनसे भी कहा था कि अगर मेरी मॉम होती ना तो बिल्कुल आप जैसी होती। और देख यही मेरी मॉम निकली आगम। अरे तू रो क्यों रही है? और पता है जो तुम्हारे साथ हुआ वही मेरे साथ हुआ। मतलब अब याद है उस दिन होटल में जो मुझे ड्रॉप करने आए थे? औरतों का फंक्शन है, हम लोगों का क्या काम? वैसे बड़े प्यारे लग रहे हैं ना दोनों, निशी और जिग्नेश। वेरी क्यूट। और निशी तो देखो, उसे इतना खुश मैं आज पहली बार देख रहा हूं। आज लग रहा है कि रागिनी की मेहनत रंग लाई। अपने बच्चों के चेहरे पे इतनी खुशी देखना किसी भी मां के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होती है। और रागिनी, उसने तो अपने बच्चों को जिस तरह से पाला है, आई रियली अप्रिशिएट हर। अकेली औरत, ये सब इतना आसान नहीं था उसके लिए। इट वाज रियली वेरी डिफिकल्ट। अकेले क्यों? आप तो थे, आपने मदद नहीं की उनकी? मतलब जैसा वो कहती है वैसा तो आप करते ही हैं। हाँ, मैं करते हैं ना? यस ऑफ कोर्स।
और मैंने उसकी मदद भी की, जितना मुझसे हो पाया मैंने किया, लेकिन इससे रागिनी की क्रेडिट और उसकी स्ट्रगल कम नहीं होती। डॉक्टर, एक औरत के लिए अपने अतीत से उभरना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा वक्त लगता है उसको, और अगर उसे साथ में लेके चलना हो तो मुझे तो बहुत गुस्सा आता है ऐसे हस्बैंड्स पर। बड़े कमीने होते हैं, नहीं? और कुछ हस्बैंड्स बहुत ही कमजोर। हाँ, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि रागिनी जैसी औरत को कोई आदमी धोखा कैसे दे सकता है। अगर वो मुझे कहीं मिल गया ना तो मैं तो आप क्या करेंगे? आप मैं क्या करेंगे? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। छोड़ूंगा नहीं मतलब? डॉक्टर, आप जानते नहीं है, उसने रागिनी के मन में ये शादी के खिलाफ ये इतना जहर भर दिया है। ऐसा मुझे नहीं लगता डॉक्टर अमन कि रागिनी के मन में शादी को लेकर कोई जहर है। I don't agree with you. नो डॉक्टर, मैं आपको अपना एक सीक्रेट बताता हूँ। सीक्रेट बताएंगे आप मुझे? कुछ बताने को बचा है आपके पास? एक्चुअली क्या है ना कि मैंने रागिनी को प्रपोज किया था और हाँ, आगे की कहानी मैं जानता हूँ डॉक्टर अमन, इसीलिए बुरा लगता है मुझे आपके लिए। ये दुख अपने खुद अपने सर उठाया है ना। क्या करें, कुछ लोगों की जिंदगी में सुख लिखा ही नहीं होता। चलो चलो, मजाक मस्ती बहुत हो गया, अभी रस्म शुरू करते हैं पंडित जी। हाँ, लड़का और लड़की के पिता को बुलाइए, शगुन की विधि अब शुरू करते हैं। और लड़की की ओर से। अरे रागिनी बहन, आप यहाँ क्यों बैठ गई? ये शगुन की रस्म है और इसमें लड़की की माँ नहीं, लड़की का बाप बैठता है। मैं जानती हूँ बा, लेकिन निशी के लिए उसकी माँ और पिता दोनों मैं ही हूँ। बचपन से लेकर आज तक उसके पिता का हर फर्ज, हर जिम्मेदारी मैंने निभाई है, इसीलिए ये रस्म भी मैं ही निभाऊंगी। देखो, आपने आपकी बेटी के लिए जो कुछ किया उसकी हम कदर करते हैं, लेकिन तारीफ अपनी जगह और परंपरा अपनी जगह। शादी और सगाई के साथ एक शास्त्र जुड़ा है और शास्त्र का तोड़ने का मतलब है अपशगुन, और हम कभी अपशगुन नहीं होने देंगे। और देखो, दूसरी बात यह है, जब तक आपकी तरफ से कोई भी आदमी आकर रस्म को नहीं निभाएगा तब तक ये रस्म पूरी नहीं होगी। बाप, मैं क्या कह रहा था? तुम इस मामले में चुप रहो तो ही अच्छा है। मैं कोई गलत जिद नहीं कर रही हूँ, इसमें दोनों बच्चों की जिंदगी का सवाल है। कल उठ के कुछ ऊंच नीच हो गया तो जिम्मेदार कौन? और वैसे भी निशी के पापा यहाँ आए हैं सगाई में, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? बुलाओ उन्हें। देखिए, वो रागिनी, सब्र से काम लो। शादी ब्याह का मामला है, हल्की सी अनबन हुई तो निशी की पूरी जिंदगी। और ये लोग सही कह रहे हैं, नचिकेत निशी के पिता हैं और आज मौजूद भी है। वो अपने पति के नाते नहीं, निशी के पिता के नाते तो बुला। अरे डॉक्टर साहब, वहाँ क्यों खड़े हैं? यहाँ पर आ जाइए। निशी के पापा, प्लीज आइए, बैठिए ना। अरे यार, आई कांट बिलीव इट, एंगेजमेंट एक लड़की की हो रही है और बाप दो खड़े हुए हैं। इसीलिए तो मैंने बच्चे पैदा नहीं किए, वरना पता नहीं कन्यादान के वक्त माएँ कहाँ से आ जाती। आफ्टर ऑल तुम्हारा रेपुटेशन ही कुछ ऐसा है। तुम अपनी बात करो, हमारे बच्चे नहीं हुए वो ठीक है, मेरे तो मैं खुद ही नहीं जानता। जाइए डॉक्टर साहब, बुला रहे हैं आपको। मुझे? रागिनी बेन, जल्दी उनको बुला कर लेकर आई है ना, वैसे भी मुहूर्त का वक्त बीता जा रहा है, बुला लीजिए ना उनको।
रागिनी मेरी तरफ आ रही है, मतलब वाकई मुझे जाना है रिचुअल्स करने। ओह गॉड, ये सब मुझसे कैसे होगा? हम दोनों में तो वैसा कोई रिश्ता भी नहीं है, फिर भी। और अगर जिग्नेश के पेरेंट्स को सच्चाई पता चल गई तो वो लोग क्या सोचेंगे? ओह गॉड, प्लीज सेव मी, प्लीज 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 प्लीज। चलो, कहाँ? वो लोग बुला रहे हैं तुम्हें। वो लोग मुझे नहीं, तुम्हारे पति डॉक्टर अमन को बुला रहे हैं। निशी की एंगेजमेंट की कुछ रस्में हैं जो सिर्फ उसके पिता कर सकते हैं। तो इसीलिए वो लोग तुम्हें बुला रहे हैं। चलो। एक्सक्यूज मी, शायद तुम भूल गए लेकिन मुझे याद है तुमने क्या कहा था कि निशी के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं। क्या कहा था तुमने? मेहमान की तरह आए हो, खाओ पियो जाओ। वही कर रहा हूँ, तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम जैसा कर रही थी वैसा कर रहा हूँ मैं। क्यों करूँ मैं ये विधि वगैरह? नचिकेत प्लीज। क्या कहा तुमने? प्लीज। वाह, रागिनी पटेल मुझे प्लीज कह रही है। कभी सोचा नहीं था कि ये दिन आएगा, बट आई लाइक इट। एक बार वैसे कहो ना जैसे तुम डॉक्टर अमन से कहलवाती हो, हाथ जोड़कर प्लीज। कोई बात नहीं, आज प्लीज से काम चला लेता हूं। हाथ जोड़ने के बहुत मौके आएंगे। फैंटास्टिक, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी तुम्हारी तरह इसी कैबिन में अपने आप को बंद कर देना चाहिए था। कम से कम मैं उस नीचे होने वाले टॉर्चर से तो बच जाती। अब क्या हुआ मॉम? तुम पूछे हो क्या हो रहा है? मैं वो टॉर्चर अपनी आंखों से देखकर आ रही हूँ। तुम्हें पता भी है रणबीर, वो रागिनी हमारे डैड के साथ, नील के साथ यूं खड़े रह के अपनी बेटी निशी की एंगेजमेंट के रिचुअल्स करवा रही है। और दूसरा वो आगम, उसको तो मैं थप्पड़ लगाऊंगी। वहां पे खड़े रह के मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कि ओ वाओ, मेरे मॉम एंड डैड कितने क्यूट लग रहे हैं साथ में। मार्क माय वर्ड्स, ये औरत बहुत जल्द नील को और आगम को अपने जाल में फांस लेगी, देख लेना। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। एग्जैक्टली, यही तो मैं चाहती हूँ। मेरे कहने का ये मतलब है कि तुम ही हो जो मुझे समझ सकते हो, क्योंकि तुम और मैं एक जैसा सोचते हैं। तुम ही हो जो सेंसिबल हो, तुम अपना भला समझते हो। इसीलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ रणबीर, डू समथिंग। पर सबसे पहले ना जाके उस आगम को समझाओ। एंड यस, डोंट फॉरगेट सुहानी। वहां पे गई है, एडमिशन की फॉर्मेलिटीज नहीं कर रही है यूएस में, और पूरा दिन वीडियो कॉल पर रहती है और यहाँ के लाइव टेलीकास्ट देख रही है एंगेजमेंट की। ओ माय मॉम, ओ माय सिस्टर, आई जस्ट कांट हैंडल इट। बस मॉम, बस प्लीज। उस औरत को ना मैं जल्दी उसकी जगह दिखा दूंगा, और एक बार वो औरत मेरी नफरत देख लेना, उसके बाद हमें से किसी को मैनिपुलेट करने की हिम्मत नहीं रहेगी उसमें। रणबीर, इतना गुस्सा बहुत अच्छा है मेरे लिए बेटा। मुझे इसी तरह तुम्हारे गुस्से को हवा देनी होगी, नहीं तो मैं अपने भाई नील को खो दूंगी। एंड आई कांट अफोर्ड दैट। अब आप शशिकांत जी को तिलक कीजिए। अब जो मैं कहता हूँ मेरे पीछे दोहराइए। वैसे लड़की का नाम क्या है? निशी। नहीं, पूरा नाम। निशी खन्ना पटेल। अरे पंडित जी,
निशी खन्ना पटेल बोल दो ना, आजकल का लेटेस्ट ट्रेंड है। हाँ हाँ तो कहिए। मैं अपनी बेटी का हाथ मैं अपनी बेटी निशी खन्ना पटेल का हाथ शशिकांत जी के बेटे जिग्नेश कुमार के हाथ में देकर शशिकांत के बेटे जिग्नेश के हाथ में देकर उन्हें अपना दामाद स्वीकार करता हूँ। उसे अपना दामाद स्वीकार करता हूँ। अब आप कहिए। मैं मेरे बेटे जिग्नेश का हाथ नील खन्ना की बेटी निशी के हाथ में देकर उसे अपनी बहू स्वीकार करता हूँ। डिम्पी, आज से सालों पहले जब मेरे लंबे बाल हुआ करते थे। ओह, तुम पिछले जन्म की बात कर रहे हो? ताने कसने की जरूरत नहीं है, इमोशंस को समझो। आज से सालों पहले मैंने और नील ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हम दोनों एक साथ निशी की शादी में शामिल होंगे। फिर नील रागनी का सेपरेशन हुआ और सारी उम्मीदें पीछे छूट गई। लेकिन आज फिर से पासे पलट गए। अब मेरा दोस्त सिर्फ शादी में शामिल नहीं है, बल्कि खुद शादी के रिचुअल्स कर रहा है। देखो, मुबारक हो, आज से आप दोनों एक दूसरे के समधी हो गए हैं। Congratulations. थैंक यू। लेकिन वे भाई सिर्फ हाथ नहीं, समझो कि दिल मिले होते हैं। ये रणबीर कहीं दिखाई नहीं दे रहा, उसे तो यहाँ होना चाहिए था। पता नहीं क्या कर रहा है। रागिनी, हमारी निशी की सगाई हो गई ना? यकीन ही नहीं होता माँ। अभी कल परसों तक मेरी उंगली पकड़कर चलने वाली निशी आज किसी और का हाथ थामे हुए खड़ी है। लड़कियों के मामले में वक्त भी बहुत पार्शियल होता है ना माँ। कितनी तेजी से दौड़ता है। और माँ बाप इतनी तेज भाग नहीं सकते, और अपनी बड़ी बेटी में भी अपनी छोटी सी गुड़िया को ढूंढते रहते हैं। नहीं ना।
अमन सर। रागिनी प्लीज। डॉक्टर नील तुम्हारे पति? नहीं सर, वो मेरे पति नहीं है। कई साल पहले हमारे बीच पति पत्नी का रिलेशन हुआ करता था, लेकिन मेरा यकीन मानिए, आज वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ निशी की शादी के लिए आए हैं। शायद मैंने सही सवाल गलत तरीके से पूछ लिया। मुझे ऐसा पूछना चाहिए था कि क्या डॉक्टर नील निशी के पापा हैं? हाँ। और इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताना। नाउ आई गॉट इट कि तुम क्यों चाहती थी कि मैं डॉक्टर नील के सामने तुम्हारे पति होने का नाटक करूं, लेकिन तुमने इसकी असली वजह मुझे बताई नहीं। और मैं बेवकूफ, तुमने जो कहा मैं वो करता गया। मुझे हमेशा से इस बात का इंतजार था कि कब तुम मुझे अपने पति के रूप में एक्सेप्ट करोगी। और आज एक्सेप्ट किया भी तो उसे दिखाने के लिए। सर आई एम सॉरी, मैंने सर आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपसे ये बात छुपाई। लेकिन सर, डॉक्टर नील के और मेरे बीच में जो भी रिलेशन है, आई मीन जो भी रिलेशन हुआ करता था, उससे आज की तारीख में क्या फर्क पड़ता है सर? क्या फर्क पड़ता है? अंदर वो आदमी तुम्हारी बेटी की सगाई की रस्में कर रहा है और तुम कह रही हो कि क्या फर्क पड़ता है? अब मजबूरी में ही सही वो ये एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड सर, आप इससे इतना हर्ट क्यों हो रहे हैं? ओह या, मैं क्यों हर्ट हो रहा हूँ? मैं तो तुम्हारे पति होने की एक्टिंग कर रहा हूँ, पति तो हूँ नहीं मैं। सर आई डिडंट मीन टू से दैट। और सच मानिए, मैं भी ये सब नहीं करना चाहती थी। डॉक्टर नील मेरे घर पहुंच गए और मुझसे पूछने लगे कि मेरे सेकंड हस्बैंड कहाँ है। सो फॉर सम रीजन ही थिंक्स कि आप और मैं, उन्हें ये गलतफहमी हो गई कि हमारे बीच में कुछ। तुमने इस गलतफहमी को बढ़ावा दिया क्यों? सर क्योंकि आज भी, इतने सालों बाद भी, डॉक्टर नील का एटीट्यूड, उनकी सोच सब वैसी की वैसी ही है। 15 साल के बाद भी उन्हें ये लगता है कि वो सही थे और मैं गलत। इसीलिए सब वो मुझसे ये कहने लगे कि मुझे कोई आदमी टॉलरेट नहीं कर सकता, कोई मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता ही नहीं सकता। आई वॉज अ बिट हर्ट सर। इसीलिए सिर्फ उन्हें गलत साबित करने के लिए मैंने आपसे ये नाटक करने के लिए रिक्वेस्ट की। मुझे पता नहीं था सर कि ये बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। अब सर, हमने ये नाटक स्टार्ट कर ही दिया है तो इसे बीच में रोक नहीं सकते सर। सर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, बस डॉक्टर नील के यहाँ से जाने तक इस नाटक को कंटिन्यू करते हैं सर। सर प्लीज जस्ट सपोर्ट मी दिस वन टाइम। रागिनी, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हें ना नहीं कर सकता। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट।
रागिनी बहन, प्लीज आप बाहर आइए ना, सब वेट कर रहे हैं आपकी। हाँ। अटेंशन प्लीज, प्लीज प्लीज, लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे पहले तो आप सब यहाँ आए, मेरे बेटे और मेरी होने वाली बहू को आशीर्वाद दिया, शुभेच्छा दी, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब दूसरी बात यह है कि ठीक 10 दिन के बाद इन दोनों की शादी होने वाली है, तो आप सबको उस दिन भी आना पड़ेगा। और एक खास बात, शादी के पहले 6 बड़े बड़े धमाकेदार फंक्शन भी होंगे। तो हर एक फंक्शन में सबको आना पड़ेगा, ओके? जाके इनसे माइक वापस लो। बोलने दो ना बेचारे को। करण, वो बोल नहीं रहा है, माइक में थूक रहा है। अगर तुम माइक निचोड़ के देखोगे ना तो आधा बकेट पानी निकलेगा। आज मुझे भी कुछ कहना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और मेरी स्पेशल दिन को और भी स्पेशल बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ा थैंक्स मेरे पापा के लिए, जो आज यहाँ अमेरिका से मेरे भाइयों के साथ, मेरी फूई के साथ मेरी शादी के लिए आए। थैंक यू सो मच पापा। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ आज। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है और मेरे सारे अपने मेरे साथ। एंड द क्रेडिट गोज टू यू पापा। थैंक यू सो मच। आज मैं मेरे पापा से और भी कुछ मांगना चाहती हूँ। एक्चुअली उनका यहाँ आना ही अपने आप में मेरे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, लेकिन आज कई सालों बाद मैं अपने पापा से मिली हूँ ना, तो थोड़ी सेल्फिश हो गई। मैं चाहती हूँ कि आज से लेकर मेरी शादी होने तक मैं अपने पापा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार सकूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज से मेरी शादी होने तक मेरे पापा मेरे भाइयों के साथ और मेरी फूई के साथ हमारे घर आकर। तुम और तुम्हारी बेटी, क्या चल रहा है तुम दोनों के मन में? आखिर तुम चाहती क्या हो? मतलब? अच्छा, मतलब इतना इनोसेंट मत बनो रागिनी। मैं जानता हूं कि तुम पूरी तरह समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं। पहले ही दिन पे तुम्हारे घर आकर तुम्हें कह दिया था कि हम यहाँ शादी में महज एक फॉर्मेलिटी के तौर पे आए। तो बच्चे हमसे जज्बाती होंगे और ना हम बच्चों से। फिर ये क्या कहा निशी ने? मुझे नहीं पता, मैं खुद हैरान हूँ। बनो मत रागिनी। सीरियसली तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन कर लूंगा? तुम्हारे बच्चे जो तुमसे पूछे बिना सांस तक नहीं लेते, वो तुमसे पूछे बिना इतना बड़ा कदम उठाएंगे। अब तुम्हें यकीन करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैं सच में नहीं जानती थी कि निशी ऐसा कुछ करने वाली है, वो भी सबके सामने। निशी मुझे एयरपोर्ट पर मिलने आई, तुम नहीं जानती। निशी ने मुझे शादी में इनवाइट किया, तुम नहीं जानती। पब्लिकली इतना बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया, लेकिन तुम नहीं जानती। तुम जानती क्या हो रहा कि नहीं? एनीवे, गलती तुम्हारी है या तुम्हारी बेटी, आई डोंट रियली केयर। समझाओ अपनी बेटी को, दोबारा नहीं होना चाहिए ऐसा। तुम्हारे एडवाइस की जरूरत नहीं है मुझे। आज तक अपनी बेटी को अच्छे से संभाला है मैंने, अच्छे तौर तरीके सिखाए हैं, सही गलत की समझ दी है। मगर क्या करूं, कभी कभी बाप का खून रंग दिखा ही देता है। बस, अब इसके आगे आपने एक और शब्द कहा ना तो आप समझते हैं अपने आप को? हाँ, जो मन में है बोले जा रही, गलती आपकी बेटी की थी और आप पहले खड़ी खड़ी सुना रही हैं। आप इनसे ऐसे बात कैसे कर सकते हैं? किसने अधिकार दिया आपको? रणबीर, तुम नो डैड प्लीज। मैं आपकी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज तक किसी ने आपसे इस टोन में बात नहीं की और ये औरत, ये
और मैंने आपके बारे में जो कुछ भी सुना था सब सही है। आप अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है ना, कुछ भी, और अपने गलत बात को भी सही साबित करके छोड़ती हैं। 1 मिनट, ये कैसा तरीका है मुझसे बात करने का? हाँ, बड़ों से ऐसे बात करते हैं? तुम्हारे डैड ने तुम्हें यही सिखाया है? देखिए आप बैठ के तरफ मत चाहिए। आवाज नीचे। मुझे आदत नहीं है इस बदतमीजी की। मेरे बच्चे कभी मुझसे इस टोन में बात नहीं करते और ना ही तुम करोगे। तुम्हें क्या लगा तुम कुछ भी बेहुदा बातें करते रहोगे और मैं सुनती रहूंगी? आई कांट बिलीव कि मेरा बेटा और मुझे नसीहत देने वालों ने पता नहीं अपने बच्चों को कुछ सिखाया भी है कि नहीं। इतनी बदतमीजी तुम्हें आई कहां से? हाँ, देखिए मैंने कहा ना, आप डैड के बारे में से बात चिल्लाओ मत। किसी भी बात पर उठकर चिल्लाने लगते हो तुम। सलीके से बात नहीं कर सकते? और मुझ पर चिल्लाने से पहले एक बार हमारे रिश्ते के बारे में तो लिसन मिस रागिनी पटेल, रागिनी पटेल ये नाम है ना? ओह, तो आप मेरे मुंह से माँ वगैरह सुनने की उम्मीद रखती है ना? बट आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। ये उम्मीद मैं आपकी कभी पूरी नहीं होने दूंगा। मैं अपने भाई की तरह नहीं हूं जो आपके पीछे माँ करता करता घूमता फिरूं। मैं सब जानता हूं और सब समझता भी हूं। मैं आपके किसी चिकनी चुपड़ी बातों पे नहीं आने वाला हूं, और ना ही आपके किसी जाल में फंसने वाला हूं। रणबीर, that's enough. आप चुप करा रहे हो इसे सब कुछ बोलने के बाद? और रणबीर, तुम बिना सोचे समझे मुझ पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने घर में रहने के लिए इनवाइट नहीं किया है। वो तो निशी की बेवकूफी है कि वो कहीं भी कुछ भी बोल देती है। मैं उसकी गलती सुधारूंगी, डांटूंगी उसे, लेकिन तुम्हें मुझसे ऐसे बात करने का कोई हक नहीं बनता। लेकिन आप मेरे डैड की इंसल्ट करेंगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। बस गुस्सा आया तो माँ पर उतार दिया। तुम्हें क्या लगता है माँ कमजोर पड़ जाएगी? तुम्हारी बेहुदा बातें सुनती रहेगी? बिल्कुल नहीं। कुछ भी बोल देते हो, कहीं भी बोल देते हो। थैंक गॉड मैं आप पर नहीं गया। अरे रागिनी, तुम यहाँ पर हो और मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। लड़के वाले जा रहे हैं, चल जल्दी से। अब देखना रागिनी, तुम्हारा अपना बेटा कैसे तुम्हारी और तुम्हारी बेटे के खुशियों को आग लगाता है।